ईरान के साथ जारी जंग को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेताब हैं, लेकिन उनकी बेताबी ऐसी है कि ईरान मान भी नहीं रहा। हाल ही में ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया। कोई सीमित तारीख नहीं बताई, लेकिन ट्रंप ने कहा कि अभी सीज फायर आगे भी चलता रहेगा, लेकिन ईरान ने इसे एक तरफा कहते हुए खारिज कर दिया। आपको पता होगा, अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने हैं और इसी बीच ट्रंप की गिरती अप्रूवल रेटिंग और हथियारों की कमी एक बड़ा कारण है कि ट्रंप जंग खत्म करने की जल्दबाजी में है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये घोषणा उस वक्त आई है जब 2 हफ्ते का संघर्ष विराम समाप्त होने वाला था। हालांकि उन्होंने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखने की बात कही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस्लामाबाद की अपनी प्रस्तावित यात्रा भी रद्द कर दी है। इससे शांति वार्ता के अगले दौर पर अनिश्चितता बरकरार है, लेकिन इन सब के बीच ट्रंप ने सीज फायर की जो डेडलाइन है वो क्यों आगे बढ़ा दी, ये एक बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है ट्रंप के बिना किसी समय सीमा के ईरान के साथ संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के पीछे कथित तौर पर मुस्तबा खमनई की ओर से फैसला लेने में देरी है। अमेरिका से बातचीत पर जल्दी ही ईरानी सुप्रीम लीडर खमनई के रुख को साफ करने की संभावना है। इजरायली पत्रकार हैं बराक रेविड, जो दावा कर रहे हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तबा खमनई, जो कि अली खमनई के बेटे हैं, उन्होंने अमेरिका से दूसरे दौर की बातचीत पर कोई फैसला नहीं लिया है। वो जल्दी इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करते हुए वार्ताकारों को निर्देश दे सकते हैं। ऐसे में अमेरिका ने मध्यस्थ यानी जो मीडिएशन कर रहा था पाकिस्तान, उसके अनुरोध पर सीज फायर को आगे बढ़ाया है। बराक रेविड जो पत्रकार हैं वो कहते हैं कि उन्होंने दरअसल एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान में बातचीत और मध्यस्थता की कोशिशों से परिचित इजरायली सूत्र ने बताया कि ट्रंप प्रशासन और पाकिस्तान के मध्यस्थ ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तबा खमनई की ओर से ताज़ा प्रस्ताव पर जवाब और अपने वार्ताकारों को निर्देश देने का इंतजार कर रहे हैं। रेविड का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर को बढ़ाने के पीछे सबसे अहम वजह यही है कि मुस्तबा खमनई ने अपना रुख साफ नहीं किया और वो उनका इंतजार करना चाहते हैं। ईरानी वार्ताकार अपने सर्वोच्च नेता से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। खमनई के बुधवार को इस पर जवाब देने की उम्मीद भी जताई जा रही है, यानी कि आज। अब इन सब के बीच एक रिपोर्ट कहती है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने अपने कई अहम मिसाइल सिस्टम का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अपने थार्ड और पेट्रियट जैसे एयर डिफेंस मिसाइलों का करीब आधा स्टॉक यूज कर चुका है। इसके अलावा प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल, टॉम हॉक और दूसरे एडवांस हथियारों का भी बड़ा हिस्सा इस जंग में इस्तेमाल हो रहा है। अंदाजा है कुछ मिसाइल सिस्टम का 30 से 50% तक स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे में अगर जंग लंबी चलती है तो अमेरिका के सामने नई चुनौती पैदा हो सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं इन हथियारों को फिर से पुराने स्तर पर लाने में अभी अमेरिका को 3 से 5 साल लग जाएंगे। यानी अगर अभी और ज्यादा टकराव बढ़ता है, जैसे कि अगर चीन के साथ भी कोई टकराव होता है, तो अमेरिका के पास उतनी तैयारी नहीं है जितनी पहले थी। हालांकि पेंटागन बार बार इन दावों को खारिज करता है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि अमेरिका के पास अभी भी पर्याप्त हथियार हैं और वो जरूरत पड़ने पर कार्रवाई कर सकता है। फिर भी अंदर खाने चिंता साफ दिखती है। एक और सबसे बड़ी बात है, अमेरिका में नवंबर महीने तक मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। ट्रंप की लोकप्रियता लगातार गिर रही है। हालिया सर्वे में उनकी अप्रूवल रेटिंग करीब 35% हो गई, जो उनके लिए चिंता का विषय है। अमेरिका के लोग पहले से ही नई जंग के खिलाफ थे। ट्रंप ने चुनाव के दौरान वादा किया कि वो देश को नई लड़ाइयों में नहीं झोंकेंगे, लेकिन ईरान के जंग ने उस वादे को कमजोर कर दिया। इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ा है। तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ गई है, लोगों में नाराजगी है। यही वजह है कि अब ट्रंप को अपनी ही पार्टी के समर्थकों का विरोध झेलना पड़ रहा है। ऐसे में ट्रंप के सामने साफ चुनौती है कि वो या तो जंग जारी रखें या राजनीतिक नुकसान उठा लें या फिर किसी तरह समझौता करके स्थिति को कंट्रोल में कर लें। यही कारण है कि वो हर हाल में ईरान के साथ डील करना चाहते हैं। सीज फायर बढ़ाने का फैसला भी इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है ताकि बातचीत के लिए और वक्त मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान इस दबाव में आने को तैयार नहीं। उसने साफ कह दिया है कि वो किसी एक तरफा फैसले में शामिल नहीं होगा, ना वो बात मानेगा। सीधी बात है, ट्रंप इस समय कई मोर्चों पर घिर गए हैं। जंग का दबाव है, हथियारों की चिंता है, जनता की नाराजगी और चुनाव। ऐसे में उनका हर कदम सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक गणित से भी जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने सीज फायर को ताकत की वजह से नहीं बल्कि जरूरत की वजह से बढ़ाया है। डिप्लोमेटिक रुकावट, ईरान में अंदरूनी अफरा तफरी और महंगी जंग के खतरे के बीच समय हासिल करना भी एक वजह हो सकती है।
आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या ट्रंप ईरान के साथ कोई समझौता कर पाते हैं या फिर ये जंग उन्हें और मुश्किल में डाल देती है। फिलहाल इतना तय है कि इस जंग का असर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि व्हाइट हाउस की राजनीति तक साफ दिख रहा है। फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की वार्ता में अमेरिकी नाकेबंदी बड़ी अड़चन है। ईरान ने शर्त रखी है बातचीत से पहले अमेरिका नाकेबंदी हटाए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची कहते हैं कि बंदरगाहों की नाकेबंदी युद्ध का कृत्य यानी एक्ट ऑफ वॉर है। अपने व्यावसायिक जहाज पर हमले से भी ईरान भड़का हुआ है। अमेरिका ने 13 अप्रैल से ईरानी बंदरगाहों और तेल आपूर्ति को निशाना बनाते हुए समुद्री नाकेबंदी लागू कर रखी है। इसके चलते कई जहाजों को वापस लौटने या रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया गया है। अमेरिका और इजराइल के 28 फरवरी से ईरान पर शुरू हुए हमले, जिसके बाद अब होर्मुज स्ट्रेट के आसपास समुद्र में भारी तनाव बरकरार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।